क्वेश्चन नंबर 23 जो शीट में है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है फिगर शोज द रिफ्रैक्टेड रेज BC थ्रू अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस रिस्पेक्टिवली एंड देयर फोकाई मार्क्ड एज F1 and F2. कंप्लीट द डायग्राम बाय ड्राइंग ईच करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे। छोटा सा सवाल है, ठीक है। मतलब ये वाला डायग्राम ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन में दो डायग्राम दे रखे हैं, एक ए वाला और एक बी। एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना के दी गई है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना के दी गई है, ठीक है। इसमें ऐसे लाइट रे जा रही है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट F1 दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट F2 दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे BC लाइट रे ऐसे जा रही है, ये फिर से B है, ये C है। यहाँ पे पॉइंट F2 उन्होंने लिखा है और यहाँ पे F1 लिखा है, ठीक है। तो सवाल इतना सा है, मतलब जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है फिगर A and B शो द रिफ्रैक्टेड ray BC through a convex and a concave lens respectively and their foci marked as F1 and F2. Complete the diagram by drawing each corresponding incident ray. By drawing each corresponding incident ray, जिसको रे डायग्राम आता है, जिसको रूल्स आते हैं जो कि मैंने लास्ट में पढ़ाए थे, वो अगर आते होंगे तो कर लेंगे। मैंने बताया था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आते हुए लेंस पे टकराती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे अगर हम आए तो सोल्यूशन में आपको ये डायग्राम में इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी थी, तो ऐसे इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर नंबर बी में इसमें हमने कहा था कि अगर लाइट रे इस प्रकार से आए कि ऐसा लगे कि अब बस वो फोकस पे ही गिर पड़ेगी, मींस लाइक दिस। इस प्रकार से अगर कोई लाइट रे आ रही है कि वो लेंस पे गिरी इस प्रकार से कि वो फोकस की तरफ आ रही थी, तो जब वो लेंस से पास होगी तो इट विल बी रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है, लाइट फोकस से आती है तो पैरेलल होती है, और इसमें क्या होता है, फोकस की तरफ फेंकते हैं, तब वो जब लेंस से पास होती है तब वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, फिगर A and B show the refracted ray BC through the convex and concave lens respectively. Complete each diagram by drawing the incident ray if capital F1 and capital F2 are the principal foci of the lenses. इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 24 में दो डायग्राम, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ दी है, ठीक है। दो डायग्राम जो आपको ए और बी के दिए हुए हैं वो ये हैं। तो आपको इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है इसमें भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, नियम क्या है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और कॉन्वेक्स लेंस पे गिरती है, तब वो जाके रे फोकस से पास होती है। यानी इस केस में यहाँ पे देखिए बी और सी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो BC रे है आपकी वो ये आपको शो करी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ BC यही है, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या होगा, इसमें क्या होता है, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो अपीयर होता है, ये वो रे जो है वो डेविएट हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में इंसिडेंट रे जो बनाई गई वो कैसी बनाई गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉपी कर लीजिए। तो अब भैया क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम लोग। हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 25 हम पढ़ दे रहे हैं। द डायग्राम अहेड, ये डायग्राम है, द डायग्राम अहेड शोज एन ऑब्जेक्ट AB प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस L, फुल स्टॉप। द टू फोकाई ऑफ द लेंसेज आर F1 and F2, कैपिटल F1 and कैपिटल F2. द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज इरेक्ट, जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। यानी जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है,
कॉमा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, यानी एक बात तय हो जाती है, लेंस पक्का कॉनकेव है, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, खैर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, फिर से पढ़ रहा हूँ। तो डायग्राम एड शोज एन ऑब्जेक्ट AB प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस L to stop the two foci of the lens are f1 and f2. The image formed by the lens is erect, virtual and diminished. ये डायग्राम दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लेंस L used and name it. Number 2, draw a ray of light starting from B and passing through O. Show the same ray after refraction by the lens. Third part, draw another ray from B which is incident parallel to the principal axis and show how does it emerge after refraction from the lens and locate the final image form. क्वेश्चन निहायत घटिया है, चलो मैं कर देता हूँ। पहला है ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लेंस। तो ऑब्वियसली आउटलाइन, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, तो मैं कॉनकेव लेंस बना रहा हूं। इस प्रकार से ये आपकी आउटलाइन बन गई किसकी, कॉनकेव लेंस की। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड, ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम O एंड पासिंग थ्रू O। B से लेते हुए आप O से जाती हुई एक लाइट रे आपको बनानी है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। हो गई। ठीक है, तो O से जब पास करेगी ये रे तो सीधा पास हो जाएगी, क्योंकि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे पास हो जाती है, डेविएटेड। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। O से पास करते हुए दिखाना था और पार करा के, रिफ्रैक्ट करा के भी दिखाना था। ठीक है, C पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट, ड्रॉ अनदर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी इस प्रकार से। तो ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, ये भी करने के लिए कहा गया था। चौथे पार्ट में लोकेट द फाइनल इमेज। तो जहां पे दोनों स्ट्राइक करें वहां पे आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। बी डैश बनेगा हेड पे, क्योंकि बी से सारी रे निकाल रहे हो। ये क्या हो गया, ए डैश। ठीक है, 4 सवाल डायग्राम पे बेस थे, चारों हो गए। तो 23, 24, 25 और अब आ गया नंबर 26। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 26, जो वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इज इट पॉसिबल टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन अ डे लाइट विदाउट यूजिंग अ मैच बॉक्स और एनी डायरेक्ट फ्लेम? क्वेश्चन मार्क, ड्रॉ अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, आपने बचपन में कुछ किया भी होगा, कि अगर नहीं किया तो ठीक है, आपका साइंस से वास्ता नहीं रहा इसका मतलब। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, राइट। तो जब आप क्या करिए, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसको लेंस के सामने रखिए, तो उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट रेज आएंगी सन से, तो सन क्या हो गया, सन काफी डिस्टेंस पे हो गया। मैंने कल डिस्कस भी किया था कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कंपैरेटिवली काफी डिस्टेंस पे। नहीं पता है तो वीडियो पढ़ा हुआ है, वीडियो देखिएगा। तो लाइट रे क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरेगी। लाइट में इतनी प्रॉपर एनर्जी होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब हीट रेडिएशन। सन में अगर इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब सन के रेडिएशन में जो आती है, सनलाइट जो आती है, सन के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है सन के रेडिएशन में, उसमें अगर इंफ्रारेड रेडिएशन ना हो तो हमें हीटिंग सेंसेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जब हम सनलाइट को लेंस के थ्रू कन्वर्ज करा के पीस ऑफ पेपर पे गिराएंगे, तो बार बार जब वो लगातार काफी देर तक वो रेडिएशन गिरेगा, तो यहां पे आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर बाद कि ये जलने लगेगा। ठीक है, अगर पेपर 100% ड्राई होगा तो आग पकड़ लेगा, अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा तो सुलगने जैसा वहां पे सीन बन जाएगा, लाल लाल पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, गुड क्वेश्चन। डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा।
टाइम डिपेंड करता है कि आपकी सूरज की रोशनी कितनी जबरदस्त आ रही है। सर्दियों के मौसम में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, गर्मियों के मौसम में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो सवाल का जवाब ये है कि हाँ, बिना डायरेक्ट फ्लेम दिखाए हुए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, और ये जो हम गिरा रहे हैं दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी जो कि कहां से आया, सनलाइट के साथ। ठीक है, और ये है हमारा पेपर, पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे जब ये गिरेगा तो ये अल्टीमेटली ये पीस ऑफ पेपर बर्न हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए।